सुपबुद्धो पभुजन्ति सदा गौतमा सावका ये तंग दिवाचरती च नीचं बुद्ध गता सती। बुद्ध की सती जो है, बुद्धानुस्मृति जो है, बार बार करते रहना, बुद्ध के स्मरण में रहना, उनके सवास में रहना, यह ऐसी बात है जो गौतम के सर्वश्रेष्ठ ऐसे श्रावक शिष्य है, बार बार करते हैं और हम भी वैसा ही प्रयास आज करने जा रहे हैं। तो भगवान बुद्ध, जिनको संबुद्धि प्राप्ति हुई है, जो सिद्धार्थ से बुद्ध बने हैं, सिद्धार्थ करके उनका जन्म जो हुआ है, एक बोधिसत्व, सुमेध बोधिसत्व जो इच्छा धारण करते हैं इस धरती पर जन्म लेने की, और महामाया जो है, जैसे उनके ख्याबों में सफेद हाथी उनके उदरस्त में प्रवेश करता है, और यह सुमेध बोधिसत्व जो विंध्य पर्वत पे जैसे महामाया को बड़े ही श्रद्धा भाव से वहां ले जाके विनती करते हैं कि मैं आपके द्वारा इस धरती पर जन्म लेना चाहता हूँ, और महामाया उन्हें स्वीकार करती है बड़े उत्साह से। और उनको जो ख्याब आता है, ख्याबों में कई सारे अलग अलग प्रसंग बताए हैं। तो सही में जब वह महामाया गर्भवती होती है, अपने मायके जाने का सोचते वहाँ, वही वही सफर में लुम्बिनी जो नेपाल के दक्षिण भाग में है, वहाँ एक साल वृक्ष के नीचे उनका जन्म होता है। ऐसा कहते हैं कि जैसा ही उनका जन्म होता है, इस वसुंधरा धरती जो है, एक प्रकार से नाद, जैसे कि काल राजा है या स्वर्ण प्रभा उनकी पत्नी जो है, बुद्ध की दृढ़ता को सुन के ऐसे कहते हैं कि मंद मंद वायु लहरी आकाश में बह रही है और धरती भी कंपित हो रही है। आकाश में जो पंछियां है आनंद से उड़ान कर रहे, इधर उधर उड़ रहे हैं। वैसे ही जैसा बुद्ध का जन्म होना दुर्लभ होता है, वैसे ही ये जो शरीरधारी जो जन्म जो है, जो सिद्धार्थ ने लिया है, वो भी दुर्लभ है। कई साले सारे इस जन्म मरण के चक्र में जल मनुष्य जन्मते हैं, मृत होते हैं, फिर से जन्म होता है, फिर से मृत होते हैं। ये भवचक्र का फेरा जो है चलते रहता है। लेकिन बोधिसत्व जो होते हैं, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त है, वो अपनी इच्छा से करुणा भाव से फिर से इस मानवता को दुख से मुक्त करने के लिए इस धरती पर कदम रखते हैं। और वैसे ही सिद्धार्थ अपने माता पिता महामाया और शुद्धोधन से एक मानव के रूप में अपने जैसे ही जन्मे, और सिद्धार्थ से वह बुद्ध बन सकते हैं। प्रयासों से वो संबोधि प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे उन्होंने किया, वैसा ही हर इंसान इस धरती का यह संबोधि को पा सकता है। जो मैंने प्राप्त किया, जो मार्ग मैंने आ, इस मानव को बताया है धम्म के रूप में, अगर इस धम्म मार्ग से इंसान चलते हैं तो हर इंसान संबोधि पा सकता है, बुद्धत्व पा सकता है। ऐसा कोई भी धर्म संस्थापक नहीं है जिन्होंने ऐसा बताया है। हर धर्म संस्थापक बताते हैं कि मैं जो हूँ आखिरी हूँ।
तुम मैंने जो बताया अगर ऐसा अनुशासन से ग्रहण करते हैं तो तुम मोक्ष पा सकते हैं। लेकिन अ, बुद्ध बताते हैं कि तुम बुद्धत्व को पा सकते हैं। बुद्धत्व को पाना सुख की अवस्था है, मन की ऊंची अवस्था है। जिस ऊंची अवस्था से, जैसे ध्यानिक ऊंची अवस्था से उतने काल के लिए हम जन्म मरण के ये जो बंधन है, सुख की अवस्था में रहते हैं और संबोधि को पाते हैं तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होते हैं। तो सिद्धार्थ करके जब सुमेध बोधिसत्व इस धरती पर पधारते हैं और शरीर जो है सिद्धार्थ का जो है हमारे मानव के जैसा ही है, लेकिन उनका जो मन है करुणा से भरा है, मैत्री से भरा है, जागृति से भरा है। बचपन से ही उनकी जो कृतियाँ है जैसे कि जैसा ही उन बालक का सिद्धार्थ के जन्म होता है और पर्वत पे ध्यानस्थ बैठे हुए असित मुनि जिनको यह खबर मिलती तो वह तुरंत मिलने को आते हैं अपने पुतने के साथ और शुद्धोदन को उनके घर में पधारने के बाद बताते हैं कि यह जो बालक है जो हर समय जागरूक रहता है वह निश्चित ही एक तो सम्राट चक्रवर्ती राजा बनेगा या सम्यक संबुद्ध ऐसा। तो निश्चित ही उन्हें पता रहता है कि यह बुद्ध ही बनेगा। लेकिन उनके आँखों से आँसू आते हैं। किस लिए आते हैं कि यह जब बुद्ध बनेगा तो मैं इस धरती पर नहीं रहूँगा। तब तक मेरा मैं मृत हो जाऊँगा। मैं उन्हें उनका दर्शन बुद्ध करके नहीं ले पाऊँगा। तो अ अ, जैसे ही सिद्धार्थ का जन्म होता है, अपनी माता जो महामाया है जल्दी वह भी मृत होती है। वह जो प्रजापति है, उनकी जो बहन है, उनको बताती है कि मेरा जो यह पुत्र है, उनका जो लालन-पालन के साथ-साथ अच्छा संगोपन करे। निश्चित ही अ ये जो महाप्रजापति है उन्होंने उनको अच्छे से पाला है, दूध पिलाया है अपने एक सर्वसामान्य माता जो अपने बालक के लिए करती है वो सब किया है। लेकिन भगवान बुद्ध जिन्होंने अमृत को पाया है, संबोधि को पाया है, सभी मानवता को यही जो धम्म का बोध है दिया है उसके साथ-साथ उन महाप्रजापति को भी जो संघ में दाखिल होना चाहते हैं सभी महिलाओं को संघ में शामिल होने के लिए अगुवाई लेते हैं और वह भी इस अरहंतता को पाते हैं, ऐसा निर्वाण को पाते हैं। जैसे कहते हैं कि सिद्धार्थ जो है उन्होंने इस महाप्रजापति को धम्मबोध के द्वारा अमृत पिलाया है, जिन महाप्रजापति ने उनको बचपन में दूध पिलाया था। तो वैसे ही जब सिद्धार्थ जब धीरे-धीरे बचपन से बड़े होने लगते हैं, तो करुणा का भाव उनके हृदय में रहता है। जैसे कोई उनके खेतों में जाते हैं तो जो परिश्रम करने वाले जो किसान होते हैं उनको देख के उनके मन में करुणाएँ आती है। उनको वहाँ जो भी हर साल जो उत्सव चलता है बीज बोने का हो या अलग-अलग उत्सव, तो उनमें उनका मन नहीं लगता है, वह वो समय में जामुन के पेड़ के नीचे ध्यानस्थ बैठते रहते हैं। वो देखते हैं कि ज़मीन के भीतर के जो कीड़े-मकोड़े जो हैं वह पंछियाँ खा रहे हैं। एक जो है पंछी जो दूसरे को खा रहा है या कोई जो प्राणी है एक को मार के खा रहा है। तो ये जो नियम जो है एक को जी के दूसरा निर्भर रहना वो उनके भीतर करुणा निर्माण आती है। जब ये जो हंस है उसको देवदत्त बाण मारता है तो उनके
उनकी पूरी तरह वो प्रशंसा करता है, उनकी सेवा करके वो उनको वापस नहीं देता, उसको छोड़ देता है। तो करुणा के कई सारे प्रसंग जो है बचपन से ही उनके मन में रहते हैं, और जैसे-जैसे वह देखते हैं कि इस कपिलवस्तु नगरी में जब घूमने निकलते हैं, तो वयोवृद्ध जो है या बीमार जो है, अलग-अलग मृत दृश्य है, और यह जो सन्यासी है, तो ऐसे अलग-अलग दृश्य को देख के वह चिंतन करने लगते हैं। और जब वह कपिल वस्तु के जो शाक्य संघ है, संघकुल है, संघ है, उनमें वह दाखिल होते हैं, और वहाँ पे जब युद्धजन्य परिस्थिति निर्माण होती है कोली और शाक्य के बीच, और वह पूरे प्रयास करते हैं उनको मैत्री से, चर्चाओं से सुलझाए। युद्ध जो है वह नए युद्ध का बीज बोते हैं, उनसे कोई भी समाधान नहीं होता है। मैत्री ही है जो इस युद्ध को शांति से उत्तर देता है। तो अ, अकेले उस शाक्य संघ में खड़े रह के अपना मत जो है एक व्यक्ति के रूप में जैसा है, वैसा वो व्यक्त करते हैं। लेकिन जो सेनापति जो है, वह उनकी कुछ नहीं सुनता, और कोई बात बताता है कि अगर शाक्य संघ के नियम के अनुसार अगर सिद्धार्थ नहीं सुनता है, तो एक तो उनको उनकी ज़मीन जो है ज़ब्त किया जाएँगी, या अलग-अलग पर्याय रहते हैं। तो वह सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं उसके ऊपर मार्ग निकालता हूँ। मैं ही इस शहर को, इस कपिलवस्तु को छोड़ के संन्यास्त होके गृह त्याग करता हूँ। तो ऐसे कई सारे अलग-अलग कारण बताए हैं, लेकिन असली जो कारण है, हमें पता चलता है कि जब सिद्धार्थ गृह त्याग करके भृगु ऋषि से आश्रम में प्रवज्ञा लेके बाहर निकलता है, और राजगृह में वहाँ पधारने के बाद अपनी कुटी बनाता है, और वहाँ यह जो 5 परिव्राजक जो है उन्हें संदेश बताते हैं कि जिस कारण आपने गृह त्याग किया है, जिस कलह के कारण, युद्ध के कारण, शाक्य और कोलियों के युद्ध के कारण आपने गृह त्याग किया है, वह युद्ध जो है वह मिट चुका है, उनमें समेट आया है। तो आप अभी ये जो गृहस्थ जीवन है, ये जो संन्यास्त जीवन है, वह छोड़ के वापस गृहस्थ जीवन में जा सकते हैं। लेकिन सिद्धार्थ जो है, जो चिंतनशील है, जो सभी सतों के प्रति करुणा भाव रखते हैं, तो वह क्या कहते हैं कि ये जो कला है, युद्ध है, यह जो बात है, केवल शाक्य और कोलिया के बीच की नहीं है। जगह-जगह, जहाँ-जहाँ देखे कलह है, संघर्ष है। अ, पिता-पुत्र, परिवार में पति-पत्नी, जो रिश्तेदार है, इर्द-गिर्द है, एक शहर, दूसरे शहर, एक राष्ट्र, दूसरे राष्ट्र, एक देश, दूसरा देश। युद्धजन्य जो बात है हर समय चल रही है, और यह जो है मन से निर्माण होती है। जब तक मन का विकास नहीं होता, मन परिशुद्ध नहीं होता, मन मैत्री से नहीं भरता, तो युद्ध कलह जो है वह चलता ही रहने वाला है। तो मनुष्य जन्म से ही दुखी है, जन्म ही दुख का कारण है। उसके कारण के ऊपर उपाय ढूँढना, अ वह इसलिए वह अपना जो गृह त्याग है वह आगे बढ़ाते हैं, और वहां से आलार कलाम के आश्रम में जाते हैं, उद्दिक राम पुत्र के आश्रम में जाते हैं। कई सारी विधियां जो सीखने के बाद खुद चिंतन करते हैं कि जब कि इस समस्या का हल निकालने के लिए मुझे मन की बिखरी हुई स्थिति को इकट्ठा लाना होगा, ध्यान साधना को गहराई में उतारना होगा, और वह ये जो शुरू में जो वहाँ
प्रथा थी कि शरीर को पीड़न देके ऐसे ध्येय को पा सकता है। तो सिद्धार्थ ने उसे भी आजमाया। अपने शरीर जो है वह डोंगी शरीर पर्वत में अपने ने अन्न को त्याग के जैसे कि उनका शरीर एक जो कंकाल के भांति जैसे पेट को हाथ लगाते तो पीठ लगता है। पूरा जो शरीर है सूख चुका है। उतनी कड़ी तपस्या शायद किसी ने भी नहीं की थी। और उस तपस्या के कारण दूर-दूर तक वो नामांकित भी हो गए थे। लेकिन वह चिंतन करते हैं कि चिंतन के लिए जो शक्ति चाहिए, ध्यान के लिए जो शक्ति शक्ति चाहिए, तो शरीर को जो अन्न की ज़रूरत है, तो वह सुजाता ने दी हुई खीर को प्राशन करके शरीर में ऊर्जा को पाते हैं। और वहाँ उरुवेला से वहाँ वो जो बौद्ध गया जिसे हम अभी का कहते हैं, तो वहाँ आके जो बोधि वृक्ष है, जिसे पीपल का वृक्ष कहते हैं, तो उनके नीचे बैठ के पूर्व दिशा में अपना मुँह करके ध्यानस्थ बैठते हैं। और अपने जो खान जो जो कुछ भी जीवन जीने के लगता है वह भी साथ रख के ध्यान को आगे लेते हैं। दिन अ, जैसे-जैसे आगे जाते हैं तो वह जो एकाग्रता है बिखरे हुए शरीर के अलग-अलग जो स्व है उसे इकट्ठा करते हैं। उन शक्तियों को एकाग्रता में समाचित्तता जो है करुणा भाव से जिसे कहते हैं कि पवित्रता जो है, शुद्धता है, न्यूरनों को दूर करना या आने वाले जितने भी मार है, मार सेना का जो युद्ध है, जो आक्रमण है, उसे दूर करना। कई सारी शक्ति उसे लगा के धीरे-धीरे वह उसमें प्रयास करते-करते आगे जाते हैं। और ऐसा क्षण आता है कि जहाँ वह चिंतन कर सके, जहाँ वह दुःख के समस्याओं की ओर अपना जो लक्ष्य है एकाग्र कर सके। और वह जो दिन है, वह जो रात है पूर्णिमा की रात जिसे वैशाख पूर्णिमा की रात कहती है। वह जैसे कि आज के रात में ऐसा अभी की अवस्था हम सोचेंगे कि बस उस बुद्ध गया की कल्पना करके हम देखते हैं कि सिद्धार्थ बैठे हैं ध्यानस्थ उस बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन में। और साधना के प्रयासों के द्वारा चित्त को एकाग्र करके चित्त को जो है अ, उम, एकाग्रता में शुद्धता को मिला के ध्यानस्थ धीरे-धीरे वह शांति के साथ विषयों में एकाग्र होते हैं और ध्यान से ही समस्याओं को सुलझाने के लिए रात के तीसरे प्रहर में जैसा भी आकाश में एक तरफ पूर्णिमा की चाँद है, वह शीतलता के साथ चमक रहा में आकाश में और दूसरी ओर जो है भोर का तारा ऐसा खिल रहा है जैसे कि सिद्धार्थ का चिंतन उस ओर उस समस्याओं की ओर, दुःख की समस्याओं की ओर पूरी तरह जो मनुष्य है जन्मों-जन्मों से दुःख भुगत रहा है। अनेक जाति संसारं संधा विषम अनिबिषम गहकार का गवे संतु दुःख जाति पुनः-पुनः। हे गहकार का दिठोसी पुनः गेहन काहसी सबाते फासुका भगा घकुटम विसंगी खारगतम चित्त तन्हान भय मज्जगा। ये जो धम्मपद में दी हुई गाथा है बुद्ध वहां दोहराते हैं कि जिसको मैं जन्म जन्म से ढूंढ रहा हूँ, जिस कारण को मैं जन्म जन्म से ढूंढ रहा हूँ, जिस दुःख के उपाय को दुःख में फंसकर जन्म ले रहा हूँ, फिर से मृत्यु, फिर से जन्म लेना।
लेकिन आज मैंने तुझे देख लिया है। अब फिर से तू घर नहीं बना सकेगा, क्योंकि जिस आधार पर यह घर खड़ा है, उस घर के सभी आधार स्तंभ मैंने उद्ध्वस्त कर दिए हैं। सभी मारों को जो है उसको पराजीत किया है, और फिर से अब घर नहीं बना सकेगा। पुनः गेह न काहसी सभाते फासु का भगा, गह कुटन विसंगी खारगतम चित्त तनान खयम जगा। इस चित्त को फिर से तनाव की तरफ ना बढ़ने दे। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम वेदनाओं का अभ्यास करते हैं हमारी सांस्कारिक जीवन में, और जैसे ही वेदना हमारे इस स्पर्श के द्वारा निर्माण होती है, उस वेदना से हम कब तृष्णा में बह जाते हैं। तृष्णा से उपादान, और फिर से भव, जाति, जरा, मरण, और फिर से ये भव चक्र का जो घेरा है फिर से चालू होता है। ऐसा ही यह जो है, जो हम समझते हुए भी उसे वह वेदना से तृष्णा में बह ही जाते हैं, क्योंकि हम फिर से जन्मते हैं, मरते हैं, जन्म से मरते हैं, क्योंकि अज्ञानता है। हमारे भीतर की जो लोभ है, जो द्वेष है, बार-बार इस चक्र में घूमने के कारण यह जो मानसिक अवस्था है, 6 मानसिक अवस्थाएँ है जो, इसमें हम अ दुःख को हम ही निर्माण करते हैं। और उनके कारण को, उनके न समझने के कारण, अज्ञानता के कारण, प्रज्ञा की कमी के कारण हम इन बुद्धत्व को नहीं समझ पाते। तो जैसे ही संबोधि प्राप्त सिद्धार्थ जो है, यह जो ब्रह्म संस्पति जो निर्माण होता है, वह कहता है कि बुद्ध कहते हैं कि हम मैं मुझे जो यह बुद्धत्व मिला है, मुझे मैं किसे बताऊँ? कौन समझेगा? कौन है जो इस सत्य को अ, समझेगा? तो निश्चित ही जो इस मार्ग पे प्रयास करने वाले हैं, उनका ही स्मरण जो है पहले उनकी आँखों के सामने आता है। और पाँचों परिव्राजकों को जब सारनाथ में इस बात को, इस सत्य को बताते हैं, 4 आर्य सत्य को बताते हैं, विशुद्धि मार्ग बताते हैं, निश्चित ही वह पाँचों के पाँचों लाभान्वित के ऐसे शिखर पर जाते हैं कि वह अनंतता को सब पाते हैं। तो यह जो धम्म का जन्म जो हुआ है, बुद्ध के जन्म के कारण हुआ है। इसी कारण यह ब्रह्म संस्पति कहते हैं कि यह जो शुभ वार्ता है, इसको सुन के सभी आनंदित हो जाए, सभी प्रसन्न हो जाए, जो इस बुद्धि पूर्णिमा के रात को सिद्धार्थ ने पाया है। यह ऐसी घटना है कि वह कहते हैं कि सभी आनंद इसलिए हो जाए कि अ, जो दुखित है, जो पीड़ित है, उनको इसी कारण राहत मिली है, दुःख से मुक्त होने की राहत मिली है। जैसे भी कोई कैदी हो जो अंधकार में बंधा है, वह जब बाहर छूटता है तो वह मुक्तता का श्वास लेता है। जो कर्ज में डूबा है, जब उनका कर्ज मुक्त होता है या वो कर्ज फेडता है, तो उसे सुख का, मुक्ति का आनंद मिलता है। कोई जंगल में, गहरी जंगल में फँसा है, रास्ता ना मिला हो, अगर उसे रास्ता मिले तो वह निश्चित ही आनंद होता है। तो वैसा ही यह संबोधि का आनंद है, ऐसा ही ये जो मार्ग है, रास्ता है, जो दुःख को अम, राहत देता है, जो परित्यक्ता है, निश्चित ही वह आनंदी होवे। जो अंधकार में फँसे हैं वो उजाला पाए, जो भूखे हैं उसे अन्न मिला ऐसे समझे, जो प्यासे हैं उनको जल मिला है, प्यास बुझी है। तो ऐसी कई सारे बात वह ब्रह्म संस्पति घोषणा करता है जगत को, जगत के सभी सत्व को, सभी मानवता को, और तब से लेके 2500 साल से लेके इस बुद्धि पूर्णिमा का जो दिन है, सभी मानवता के लिए एक ऐसा दिशा निर्देश है
ऐसी मंगलमय बात है जो सालों साल से कभी भी नहीं घटी थी। जो परंपरा से चलते आने वाले आ रहा है, यह दुःखदायक जो ब्राह्मण संस्कृति हो या जो अ अ अनैतिक ऐसी संस्कृति हो, उनके ऊपर यह जो जैसे कोई गोबर पे ढीक पे कोई कमल फूला हो। तो जो सूरज है सभी सृष्टि को उजाला देता है। यह बुद्धत्व का जो अ निर्माण जो है जिसमें प्रज्ञाएँ है, मैत्री है, करुणाएँ है, उपेक्षाएँ है, कई सारे जागृति की ऐसी शक्ति है जिनसे सूरज के भांति सृष्टि को ऊर्जा देने वाले, उजाला देने वाले, जीवन देने वाले, यह बुद्धत्व का प्रकाश है। संबोधि का प्रकाश है, प्रज्ञा उसके द्वारा सभी को दृष्टि देता है। तो वैसे ही घटना जो है 2500 साल पूर्व इस धरती पर घटित हुई है, यह सत्य है। वह इतिहास है, वह कोई काल्पनिक गढ़ी-चढ़ी बात नहीं है। कोई जो गॉड है या अल्लाह है या कोई देव है और जो इस सृष्टि को नियंत्रित करता है, चलाता है, ऐसी कोई बात नहीं, भ्रामकता नहीं, तो सत्य ऐसी बात है। जीवन की सत्यता की ऐसी बात है, जो मानवता को इस जन्म-मरण से मुक्त होने का रास्ता बताती है। मानव जन्म जो है, जो दुर्लभ है। किच्छो मनुष्य पटी लाभो, किच्छो मच्चान जीवितम, किच्छो बुद्धानुपादो, किच्छो सधम्म सवनम। ये जो दुर्लभ ऐसा मानव का जन्म है, केवल बुद्धत्व के प्राप्ति के लिए है। बुद्ध नित्व हमारे मन के भीतर निर्माण होना, बुद्ध का जन्म निर्माण होना दुर्लभ ऐसी बात है, लेकिन सिद्धार्थ ने यह करके बताई है। सभी को प्रेरणा दी है, सभी को उस राह पे चलने के लिए। कई सारे उसके बाद जितने भी बोधिसत्व हुए, अरहंत हुए, उन्हें एक प्रकार मार्ग पर दिया और हमारे लिए भी यह एक आदर्श है। मार्ग पे चलने के लिए प्रेरणा स्थान है और इसी कारण हम सम्यक संबुद्ध ऐसे विद्याचरण प्राप्त सुगत लोकविदु अनुत्तर ऐसे बुद्ध को बार-बार वंदन करते हैं, बार-बार उनकी पूजा करते हैं, बार-बार उनके देश नाम से हम लाभान्वित होते हैं। तो निश्चित ही आज हम बुद्धानुस्मृति यह साधना जो है आज करने जा रहे हैं और हमारे ऊंचे चेतना से उनके संपर्क में आने की कोशिश करने वाले हैं।